बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फोकस, यू आर फाइन। वीडियोस देखी आप लोगों ने? जी, क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? गुड। हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने जो है वो फूड चेन को देखा था, फूड वेब देखा था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इसी तरह से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स को डिस्कस किया था। गर्ल्स, आज हम अगेन फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, यूनिट 5 है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। गर्ल्स, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है दो तरह के हमने इकोसिस्टम में कंपोनेंट देखे थे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में मुख्तलिफ एलिमेंट्स और फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, और जो है बायोटिक कंपोनेंट में क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब हमें पता है कि जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट में हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं गर्ल्स जिनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वाटर को देख रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अब होता क्या है, अल्लाह ताला ने इनका जो रेशियो है किस तरह से बैलेंस रखा है कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर क्वांटिटी में मिल सके। इसको हम किस में डिस्कस करेंगे? आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमारी इन्वायरमेंट में या हमारी अर्थ पे बैलेंस अमाउंट में रहती हैं। सबसे पहले वाटर को देख लेते हैं। वाटर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? ज़रूरत है। पानी के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला ने वाटर को हमारी इन्वायरमेंट में किस तरह से बैलेंस किया है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक जो है वो इसकी कोई एंडिंग नहीं होती। ये क्या होता है? एक साइकिल के तहत क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलता है, फिर इन्वायरमेंट में का पार्ट बनता है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज करते हैं। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले वाटर के साइकिल को डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं वाटर साइकिल। ठीक, तो गर्ल्स आप सबने ये बात नोट की होगी कि वाटर है, वाटर जो है वो इसके बड़े बड़े जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ हैं? ओशंस में और रिवर्स में हमें वाटर कलेक्टिव फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसकी कलेक्शन हमें कहाँ मिलती है? ओशंस में मिलती है। ठीक, तो अब होता क्या है? वाटर किस तरह से साइक्लिंग करता है या किस तरह से मूव करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसके 4 स्टेप्स हैं। कलेक्शन, फर्स्ट स्टेप आपके पास कलेक्शन है, सेकंड एवापोरेशन है, फिर कंडेंसेशन है, एंड देन प्रेसिपिटेशन। इन चारों स्टेप से गुजर के वाटर क्या होता है? वाटर रोटेट करता रहता है और जो है यूज एंड अगेन रीयूज्ड होता रहता है। सबसे पहले वाटर कलेक्टेड फॉर्म में आपको ओशंस में मिलेगा। अब आप सबको ये बात पता है कि जब हीट एनर्जी वाटर पे पड़ती है या सनलाइट, सन की लाइट जो है वो वाटर पे आती है, हीट सन वाटर पे आती है, तो वाटर के क्या रूल है कि वाटर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वेपर्स में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें क्या हो रहा है? वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, वेपर बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। सेकंड आपके पास स्टेप कौन सा है? एवापोरेशन का, जिसमें वाटर क्या हो रहा है? हीट एनर्जी गेन कर रहा है और जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से वाटर एवापोरेट हो रहा है और कहाँ जा रहा है? बुलंदी पर जा रहा है, और फॉर्मेशन किसकी हो रही है? क्लाउड्स की। तो जब ये वाटर वेपर एयर में शामिल होते हैं और जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है, वेपर्स जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं, अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर ये वाटर वेपर्स दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं और क्या बना लेते हैं? क्लाउड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेपर उठ रहे हैं और यहाँ पर वो कंडेंस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, देख लीजिए यहाँ पर एवापोरेशन हो रही है, ठीक है, आपस में मिल रहे हैं, और यहाँ क्या हो चुके हैं? कंडेंस हो चुके हैं, कंडेंसेशन हो चुकी है इनमें, और ये क्या फॉर्म किया इन्होंने? क्लाउड्स बना दिए। ठीक है, अब जब क्लाउड्स बन गए तो इसके बाद क्या होता है? व्हेन रेन स्टार्ट, बारिश होती है, तो ये वाटर जो क्लाउड फॉर्म हो चुका है, क्लाउड फॉर्मेशन हो गई है, बाय प्रेसिपिटेशन दोबारा कहाँ पर आ रहा है? अर्थ पर आ रहा है। आप
देख रहे हैं दोबारा से लैंड पोर्शन में आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। अभी ये इवेपोरेशन से ऊपर की तरफ गया था और फिर अब प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिससे वाटर दोबारा कहाँ आता है, दोबारा नीचे की तरफ आता है, ठीक है, हमारी अर्थ पर आता है, सरफेस पर आता है थ्रू रेनिंग, ठीक है, बारिश होती है तो क्लाउड्स का जितना भी वाटर होता है जो एक्यूमुलेट हुआ होता है, कंडेंस हुआ होता है, वो दोबारा से कहाँ पर आ जाता है, लैंड पर आ जाता है और इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब आपने देखा प्रेसिपिटेशन होने के बाद सारा वाटर दोबारा कहाँ कलेक्ट हो गया है, दोबारा से कहाँ कलेक्ट हुआ है, रिवर में, ओशंस में, लेक्स में। तो 4 स्टेप आपने देखे यहाँ पर, कौन कौन से, कलेक्शन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन, कि वाटर कलेक्टेड फॉर्म में है, फिर एवेपोरेट हुआ है, फिर कंडेंसेशन हुई है, फिर प्रेसिपिटेशन हुई है। तो इन चारों स्टेप्स को करते हुए वाटर आपको क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं और जा रहा है, कहीं गायब हो रहा है, नहीं हो रहा ना, बल्कि ये मूव कर रहा है एक साइकिल में, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन अगेन द प्रीवियस प्लेस। तो इस साइकिल को हमने क्या कहा है, वाटर साइकिल। देख लेते हैं, द वाटर इन द इन्वायरमेंट इज नॉट यूज्ड अप, इट ऑलवेज रिसाइकिल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, इन्वायरमेंट में कभी ये यूज्ड अप नहीं, खत्म नहीं हो जाता कि इस्तेमाल हुआ चीज खत्म हो गई, बल्कि ये क्या होता है, रिसाइकिल्ड होता रहता है। इस फिनोमेना को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब आप सबको पता है कि जो वाटर है, जो जितना भी वाटर है जो क्या हो गया, कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म हो गया, जब दोबारा से प्रेसिपिटेशन हो रही है तो 97% वाटर कहाँ पर आ जाता है, अगेन ओशन में आता है, 2% वाटर पोलर आइस कैप्स में आ जाता है और 1% लेक्स एंड रिवर में। इस तरह से वाटर अपना पूरी परसेंटेज इसकी कंप्लीट होती है, 100% वाटर कहाँ आ जाता है, दोबारा से लैंड पोर्शन में। जितना एक्यूमुलेट हुआ होता है, जितना कंडेंस हुआ होता है, एवेपोरेशन के बाद कंडेंस होता है, वो सारा का सारा प्रेसिपिटेशन के थ्रू इन प्लेसेस पर आ जाता है। जी गर्ल्स, इसी तरह से हम एक और एलिमेंट ऑफ लाइफ कार्बन को डिस्कस करते हैं कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका एलिमेंट ऑफ लाइफ है। अब ये किस तरह से इसका रेशियो हमारे इन्वायरमेंट में हम बैलेंस रहता है, हमारे इकोसिस्टम को ये बैलेंस रखता है। इसमें भी साइकिलिंग होती है, कहीं ये इस्तेमाल होता है और कहीं पर दोबारा क्या होता है, अगेन एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। अब सबसे पहले हम सबको ये बात पता है कि गर्ल्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एयर में मौजूद है। ठीक है, इसको कंज्यूम करने वाले, इसको जो है वो यूटिलाइज करने वाले सबसे पहले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर हमें पड़े प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं, कार्बन कंपाउंड को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स इनको यूज कर लिया, अब होता क्या है, आप सबको ये बात पता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ शामिल कर देते हैं, एयर में। ठीक है, तो इस तरह से यूज हो रही है एक जगह और एक जगह वापस एयर में, रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो कहाँ आ रही है, एयर में। ठीक है, जब वो जो गैस रिलीज करे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में शामिल होती है। इसी तरह से ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले कौन है, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जिनमें कार्बन कंपाउंड मौजूद हैं उनको यूटिलाइज किसने किया, एनिमल्स ने यूटिलाइज किया। ठीक है, अच्छा, एनिमल्स भी जो है क्या होते हैं, रेस्पिरेशन में एक्सहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन में वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है। एनिमल्स ने भी क्या किया, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को एयर को दे दिया। एक जगह उन्होंने यूज किया एज अ फूड और एक जगह उन्होंने क्या किया, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर उसको रिलीज कर दिया बॉडी से और एयर में शामिल कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स को खाया किसने, एनिमल्स ने खाया, ग्रीन प्लांट्स या कार्बन कंपाउंड्स खाया एनिमल ने। अब ये एनिमल्स डेड हो रहे हैं। ठीक है, इनमें डिके का प्रोसेस हो रहा है, बैक्टीरियाज इन पे एक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरियाज फीड ऑन डेड एनिमल एंड प्लांट और रिलीज क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ आ रही है, एयर में आ रही है, तीनों के थ्रू। तीनों आपने देखे, प्लांट ने भी एयर को दे दी दोबारा से, एनिमल्स ने भी और बैक्टीरियाज ने भी। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कहीं यूज्ड हुई, कहीं वापस एयर में चली गई। इसी तरह से आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कनेक्शन
कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया प्लांट ने फूड बनाने के लिए। अब जब ये प्लांट्स डेड होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि फॉसल फ्यूल्स फॉर्म कर देते हैं, जिनमें से क्या है, कोल, ऑयल, गैस, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, फॉसल फ्यूल्स हैं। इनको हम एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बन कंपाउंड इन कोल, ऑयल एंड गैस मौजूद हैं। अब जब हमने क्या किया, इनको बर्न करवाया है, बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी इनमें बर्निंग होगी तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से इनके अंदर जो स्टोर कार्बन कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में दोबारा से कहाँ आ रहा है, एयर में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपने देखा यूज हुई है, और इसके बाद इन तीनों या इन 4 चैनल से, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से दोबारा कहाँ पर आ गई है, एयर में आ गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से जो है वो एयर में आ गई, यानी कार्बन का साइकिल आपने देखा कि कार्बन किस तरह से रोटेट हुई, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होती हुई दोबारा से एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में शामिल हो गई। देख लें क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन कार्बन एलिमेंट इन आवर इकोसिस्टम, कार्बन सर्कुलेट्स इन आवर एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल, ठीक है। यानी है क्या कि कार्बन जो है एलिमेंट ऑफ लाइफ है, और ये हमारे जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से ये हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस होता है, इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है किस तरह से कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता हुआ दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होता है, और इस तरह से इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल। जी गर्ल्स, अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, डू क्वेश्चन नंबर 1 H, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 5। अब आप लोगों को क्वेश्चन H बुक पे नहीं मिलेगा, 1 का G तक था, आपको H खुद से नोट डाउन करना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। 1 का H क्या है, ड्रॉ द वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द बुक। पेज नंबर 50 पे आपको जो है वो क्वेश्चन H तो मैं बता चुकी हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर चूज करने ये कीजिएगा आप अपने जर्नल पे। और इसके साथ साथ अगला क्या है, मैच द प्लांट एनिमल्स टू इट्स एडेप्टेशन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा जी गर्ल्स, एक बात याद रखिएगा, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन H कराया जिसमें वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल है, इनको अलग अलग पेज पे करना है और एक पेज छोड़ देना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल जब डिस्कस करेंगे तो आपको वो पेज जो एम्प्टी पेज होगा वो नाइट्रोजन साइकिल के लिए रखना है। अच्छा जी, देख लेते हैं वाटर साइकिल किधर है। मूव टू द पेज नंबर 47। 47 पे आपको वाटर साइकिल मिलेगा, ठीक है। आपको जो है लेबलिंग कहाँ से करनी है, वीडियो गौर से देखिएगा, वहीं से आपको लेबलिंग करनी है। पेज नंबर 48 पे आपको कार्बन साइकिल मिलेगा, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।